यही वजह है कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद की हदीस लिख रहे हैं, मगर ला रहे हैं उसको किताबुल मलाहिम जंगों के बयान में। अब बाब कायम करते बाब मा युज़क्किरो फी करनिल में आता। कहते हर सदी में एक शख्स के आने के जिक्र, हर सदी में एक शख्स के जिक्र के बयान में। हदीस नंबर 4251 हद्दसना सुलेमान अब्न दाऊद अल मुहर्रियो। कहते हदीस हमसे बयान की सुलेमान इब्न दाऊद मुहर्री ने। अखबर नब्न वहबी, कहते उन्हें खबर दी इमाम इब्न वहब ने। अखबरानी सईद इब्न अबी अय्यूब, और कहते हैं कि उन्हें खबर दी हजरत सईद बिन अबी अय्यूब ने। यह कहलाती है सनद। इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना। अन शराहिल इब्न यजीद अल मुआफिरियो, और वो कहते हैं वो हजरत शराहिल इब्न यजीद अल मुआफिरियो से रिवायत करते हैं। ये अरबी नाम है उस वक्त के, हमारे नाम राइज नहीं है आमतौर पे। अन अबी अलकमा, और वो रिवायत करते हैं हजरत अबी अलकमा से। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, और वो रिवायत करते हैं सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं फीमा अलम अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी से जो कुछ मुझे इल्म हासिल हुआ, सरकार से जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ इल्म लिया, उन तमाम उलूम में ये बात भी है जो मैं बयान करने वाला हूँ। ये बात भी है तमाम उलूम में जो कुछ मैंने रसूल से हासिल किया। फीमा आलम, जो कुछ भी इल्म मैंने रसूल से अखज़ किया, उन उलूम में, उन बातों में ये भी है कि अल्लाह के रसूल ने ये भी बात इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह यबसु लिहाज़िहिल उम्मता अला रासी कुल्ल मियाती सिना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरी उम्मत में हर सदी में एक मुजद्दिद आता है, एक शख्स आता है। हर 100 साल में, हर एक सदी में एक मुजद्दिद आता है। मैं युजद्दु लहा दीनहा, और वो करता यह है कि दीन को निखार कर पेश कर देता है। वो दीन को निखार देता है, दीन को सवार देता है। दीन के नाम पर जितने फितने बर्पा किए जाते हैं उस जमाने में, सबको खत्म कर देता है, सबका किला कमा कर देता है, और दीन को निखार के सही दीन को वो लोगों और अवाम और रसूलुल्लाह की उम्मत के सामने पेश कर देता है। इस हदीस में एक खास लफ्ज है। मैं किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जमात के तहरीक के बानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा हूं, एक मुतलकन हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जमातें हैं हमारे यहाँ। हर जमात का अमीर और हर जमात के अमीर के मानने वाले चाहते हैं कि हमारे अमीर को हम मुजद्दिद बना दें। हर कोई चाहता मेरा ये अमीर है जिसके पीछे 1000, 2000, 10,000, 2 करोड़, 3 करोड़, 2 लाख, 10 लाख का मजमा है, ये मुजद्दिद। सबसे पहले मैं बताऊं कि मुजद्दिद है क्या। इस हदीस के ताल्लुक से बाकायदा अइम्मा ने किताबें लिखी, जैसे इमाम जलालुद्दीन सयूती ने किताब लिखी। इसके अलावा और भी अइम्मा ने किताबें लिखी। मैं बात कर रहा हूं इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब की। उसमें बताते हैं कि मुजद्दिद के लिए 18 क्वालिटियां होना चाहिए। कितनी क्वालिटी होनी चाहिए? 18। उसमें सबसे पहली क्वालिटी है कि इल्म और अमल के एतबार से उस वक्त सबसे बड़ा आलिमों का सरदार हो। इल्म और अमल के एतबार, मुत्तकी परहेजगार। दूसरा कहते हैं सदी का आखिरी हिस्सा भी मिले, सदी का इब्तदाई हिस्सा भी मिले। एक सदी खत्म हो रही है वो भी देखा हो जो खत्म हो रही है, और जो दूसरी सदी शुरू हो रही है उसको भी वो पाए। 2 सदी पर हावी हो। तीसरा कहते हैं कि कभी भी जज्ब की कैफियत उस पर ना हो, सालिक हो। ऐसा ना हो कि किसी जमाने में मसरूफ था, होश ही नहीं था, दीवानगी के आलम में था, अब होशमंद आ गया, अब होशमंद हो गया, ऐसा नहीं। और कहते हैं चौथी उसकी शर्त बताते हैं कि उसका बचपन भी ऐसा हो कि उसके बचपन पर भी उंगली ना रखी जा सके। क्योंकि जो दीन की तजदीद करेगा,
पढ़ा हो कि वो दीन की बात कर रहा है, दीन को संवारने की बात कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि संवारने की बात करे और लोग कहे तुम सिखाने आए हो, तुम तो पहले खुद ये थे। पहला अपने गिरबान देखो। तो ये मुजद्दिद के काम पर हर्फ आएगा, उसका बचपन भी जो है वो शरीयत के कानून और दायरे में गुजरा हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम जलालुद्दीन सूती फरमा रहे। और उसके बाद सबसे अहम शर्त क्या मालूम है? मुजद्दिद कभी फासिक नहीं होता। अरे फासिक तो आलिम नहीं होता तो मुजद्दिद कहां से बनेगा? अब फासिक की क्या है कैटेगरियां? दाढ़ी मुंडा ना हो, दाढ़ी छोटी ना हो, बेनमाजी ना हो, झूठ ना बोलता हो, औरतों से बेपर्दा ना मिलता हो। अगर कोई शख्स औरतों से बेपर्दा मिलता है, औरतों से बेपर्दा, औरतों से बगैर किसी हिजाब के कलाम करता है, मुजद्दिद होना तो बहुत दूर की बात, ये सही मायनों में आलिम भी नहीं है, फासिक व फाजिर है।